हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। एंड काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि ठीक है, आपका जो लेवल इंडिकेटर है वो इंडेक्स पे काम कर रहा है, लोग काम कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि हाँ कब ट्रेंड चेंज होगा। जैसे कि अभी आप सबको पता है 27 मई के आफ्टरनून के टाइम से हम अपने को क्लियरली इंडिकेटर ने बता दिया था कि ये जो ट्रेंड अभी पीछे से चला आ रहा है, बुलिश ट्रेंड, ये अभी रिवर्स होने की तैयारी कर रहा है। और उसके बाद से आप देख रहे हो मार्केट डेली गिर रहा है। जहाँ तक निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी में आज भी अगर हम देखेंगे लगभग 200-250 पॉइंट का फॉल था। अभी जस्ट कुछ रिकवरी आई है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 30th में है, एक्सपायरी डे है और 3-5 PM हो रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, आज का दिन देखते हैं एक बारी, आज का दिन कैसा रहा निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको कब कब एंट्री पॉइंट मिले, और वो देखने के बाद फिर अपन स्टॉक्स पे आते हैं। तो स्टॉक्स पे भी इसमें इस वीडियो में अच्छा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग, या स्विंग ट्रेडिंग भी आप स्विंग ट्रेडिंग कह लो, इन्वेस्टमेंट कह लो, मोमेंटम ट्रेडिंग कह लो, कुछ भी कह लो, तो किस तरीके से की जाती है इन लेवल्स की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से। अभी ये आज का निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है। सो यहाँ से एक बार मैं बार रिप्ले ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कब कब अपने को इस लेवल इंडिकेटर ने अपने को एंट्री दी। ठीक है, सो जैसा कि सीक्वेंस आपको मालूम है, जब आज मार्केट ओपन हुआ तो सीक्वेंस आपको पता है कि ये डाउन की तरफ ही है, 1 सबसे नीचे है, 3 है, 5 है, और इट मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड का ही एक संकेत है जब आज मार्केट ओपन हुआ। तो उसके बाद से अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना आज का जो दिन स्टार्ट हुआ, तो अपना एक व्यू ये था कि मार्केट पहले यहाँ से एक बार को ऊपर जाएगा या संगम बनाएगा, बिकॉज कल पूरे दिन संगम नहीं बना था, यानी कि जो 29 में है पूरे दिन उसने संगम नहीं बनाया था। तो संगम बनाने के बाद फिर वो गिरेगा ऐसा संकेत लग रहा था, बट ठीक है, जो भी है मार्केट ने जैसा किया ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से और एक बार देखते हैं कि आपको कब कब यहाँ पर इसने एंट्री दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, जब जब ये 1 के लेवल के पास आएगा, अब जैसे एग्जैक्टली 9:19 का ये कैंडल है और हम बिल्कुल अपने लेवल के पास में हैं। सो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखा आपने, एग्जैक्टली वहीं से पलटा ये, और सीक्वेंस आपको पता था नीचे की तरफ है, तो नीचे का ही ट्रेड लेना है अपने को। यहाँ पर कितना बढ़िया ट्रेड मिला अपने को ये। उसके बाद आप जब जब देखोगे आप लेवल्स के पास प्राइस जाएगा, तब तब आपको वहाँ से एक बढ़िया ट्रेड देखने मिलेगा। अभी एक ये ट्रेड हमारा कितना बेहतरीन चल रहा है, जो हमने इस कैंडल पे लिया था, यानी कि 690 के आसपास। अब अगेन आपने देखा, अगेन फिर क्या हुआ, 10:37 10:37 के आसपास वापस जो हमारा लेवल ट्रेल होकर नीचे आया, अगेन हम उसी लेवल पे गए, फिर वहाँ से वापस से नीचे की तरफ आपको मूव आता हुआ दिख रहा है, और ये लेवल था 618 का। तो एक्सपायरी डे वाले दिन भी अगर आपको इस तरीके के मूव मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। इवन आप, जैसा मैं डेली वीडियो में बात कर रहा हूँ इस बारे में, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है ये, एंड लाइफ चेंजिंग हो सकता है बहुत से लोगों के लिए जो सीरियसली थोड़ा सा मेहनत करके इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए आप, एक एंट्री आपको इस पॉइंट पे मिली, एक एंट्री आपको इस पॉइंट पे मिली, अब देखते हैं वापस से एंट्री कब मिली। अभी अगेन देखो अपन लेवल के पास है। ठीक है, ये देखो 560 के आसपास प्राइस है अभी, एंड बिल्कुल देखो वही लेवल के पास जा करके ही हम अटक रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन आ गए नीचे, देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला नीचे की तरफ। अब देखो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, उस समय 1 मिनट के जो एरिया था रेजिस्टेंस वाला, उससे ऊपर गया, पर आपको पता है ऊपर 200 EMA है। 200 EMA कब तक क्रॉस नहीं होगा, ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। 200 EMA अगर किसी भी टाइम फ्रेम का, फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का 200 EMA है, अगर 200 EMA को क्रॉस करके इसको ऊपर जाना है, तो ये 1 को 3 के ऊपर आना ही पड़ेगा, तभी वो ऊपर सस्टेन करेगा, अदरवाइज गिर जाएगा। सो अगर 200 EMA पे आपको प्राइस मिल रहा है और सीक्वेंस डाउन का है, तो बेहतरीन जगह है यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। सो देख रहे हो 3 बार आपको एंट्री मिल चुकी है आज के दिन में। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, इवन इनफैक्ट थर्ड एंट्री, एंड और उसके बाद फोर्थ एंट्री। अब जिस दिन ट्रेंडिंग डे हो उस दिन इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की आपको एंट्रीज मिलती जाएं, तो और क्या चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, ये इंडिकेटर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, आपको कैसे पता कि प्राइस यहीं से गिरेगा, आपको कैसे पता कि प्राइस यहीं से गिरेगा, आपको कैसे पता कि प्राइस यहीं से गिरेगा। देख रहे हो कितना बेहतरीन मोमेंटम है। सो ये आज का पूरा दिन
पे हम आ गए हैं। और अभी एक एक्सपायरी मतलब 3 बजे जो मूव आता है एक्सपायरी वाला, ये वो मूव था, ये वाला, ठीक है। अब ये मूव भी देखो आप कहाँ जाके अटक रहा है, अगेन वहीं जा करके कैंडल उसने ऊपर बनाया इस लेवल के वापस आ गया। सो अब ये लाइव चार्ट चल रहा है, अभी हम 3:10 हो चुके हैं ये वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। तो अब ये निफ्टी का तो हमने देख लिया आज के दिन में कितना बेहतरीन अपने को एंट्रीज मिली। अब एक बार मैं आता हूँ स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। सो अपन अब यहाँ से स्टॉक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अपने पास में हेरिटेज फूड, ठीक है। अब ये लिस्ट है आरएस वाले स्टॉक्स की, आप कोई भी उठा लेना, आप निफ्टी उठा लो, बैंक निफ्टी उठा लो, मतलब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स उठा लो, निफ्टी के उठा लो, निफ्टी 500 उठा लो, मिड कैप 100 उठा लो, स्मॉल कैप उठा लो, कोई भी चार्ट उठा लो, कोई भी लिस्ट उठा के देख लेना, ये लगा करके इस पर देखना आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो है सेम रिजल्ट मिलेंगे। सो अब जैसे मैंने बोला था कि आपको जिस टाइम फ्रेम का रिवर्सल प्ले करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ली का करना है, तो आपको इंडिकेटर की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि आपको आर्ली और उसके ऊपर के जो है एनेबल करके रखना है, उसके नीचे की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये एक नीचे की तरफ का एक्सपेंशन था, यानी कि 20 सबसे नीचे था, फिर 50, फिर 100, फिर 200। अब जब ये ऊपर आया प्राइस, तो मुझे क्या चेक करना जा करके कि मेरा जो ये इंडिकेटर है ये मेरे को एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो अपन एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि रिवर्सल अपने को यहीं से मिला। मैं आपको इस वीडियो में आर्ली के रिवर्सल दिखाऊंगा, 3R के रिवर्सल दिखाऊंगा, डेली के रिवर्सल दिखाऊंगा, सारे रिवर्सल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जिसको जो टाइम फ्रेम सूट करे आप उस पर काम करो। अब ये है हेरिटेज फूड का चार्ट, आर्ली टाइम फ्रेम है, आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब इसमें एक चीज़ और अपने को नोटिस करके रखनी है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आप आर्ली चार्ट पे ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग ही करोगे। स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ये जरूर देखना है कि वो जो प्राइस है अभी, वो डेली का जो लेवल है हमारा, यानी कि ये वाला, इसके ऊपर होना चाहिए। अगर वो इस डेली के लेवल के नीचे है तो फिर अभी अपने को वेट करना है कि वो पहले डेली के लेवल के ऊपर आ जाए। अब इस केस में क्या है, प्राइस है 320 और डेली का लेवल है 280, मतलब कि ये ओके है। अब मैंने क्या देखा कि यार प्राइस 200 EMA क्रॉस कर रहा है, तो अब मेरा लेवल इंडिकेटर जो है वो मेरे को एंट्री देगा या नहीं देगा, वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो इस समय 60 यहाँ पर है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि 60 और 180 का लेवल बिल्कुल सेम जगह पे है। नीचे 240 है, 120, यानी कि अभी तो फिलहाल एंट्री मुझे इसमें नहीं करनी है। सो अपन देखते हैं एंट्री आपको इसमें कब मिली। मैं एग्जैक्टली वहाँ रोक दूंगा ये। अब देखो यहाँ पर 60 सबसे ऊपर आया, फिर 120, 180 एंड 240, यानी कि ये परफेक्ट सीक्वेंस है अपने को एंट्री करने के लिए। अभी प्राइस आपके सामने है 330, मैं मान के चलता हूँ आपको यहाँ एंट्री मिली होगी 320 से 330 के जोन में। मैं 330 लेके पकड़ के चलता हूँ, 340 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। मान लो आपकी एंट्री यहाँ हो गई है। अब देखते हैं इसने आगे चल के आपको क्या रिजल्ट दिया, ठीक है। हम पकड़ के चल रहे हैं कि हमारी एंट्री 330 से 340 के जोन में कहीं पर हुई है। अब देखो सीक्वेंस कितना प्यारा है ये, 60, 120, 180, 240। इट मीन्स कि इस चार्ट को ऊपर जाना ही होगा। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है स्विंग ट्रेड एक साबित हो सकता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, जो लोग सीरियस लर्नर हैं, सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ट्रेडिंग को और ईजी करना है, तो सीरियसली ये वीडियो देखना, स्किप करके आगे एकदम से आगे चल के मत देखना, आराम से पेशेंटली देखना, आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो में आप देखोगे, ये देखो शूट किया, प्राइस कितना तेज़ी से ऊपर 340 के आसपास हमारा एंट्री हुआ था, तो हम 360 ऑलरेडी लगा चुके हैं चार्ट के ऊपर। देखो ये जो इतना बेहतरीन नीचे की तरफ कैंडल आया, कहाँ क्या रुका ये एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर आप 3 टाइम फ्रेम के लेवल आ गए, 337, 335, 334, 60, 120, 180। तो ये एरिया यानी कि 335 से लेकर के 340 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। कौन सा, जहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, ठीक है। अगेन देखो वहीं से रिबाउंड आया, हम 370 के जोन में पहुंच चुके हैं और हमारा एंट्री इधर कहीं पे हुआ था, यानी कि लगभग 25 अप्रैल के आसपास, ठीक है। सी 370 क्रॉस हो चुका है, 400 क्रॉस हो चुका है। सो अभी देखो ये चार्ट अभी यहाँ काम कर रहा है और अभी करंटली क्या सीक्वेंस चल रहा है वो भी देख लेते हैं। अगेन वही सीक्वेंस है, यानी कि 340 के आसपास हमारी यहाँ एंट्री हुई है 25 अप्रैल। मैं एक बार डेली चार्ट लगाता हूँ, 25 अप्रैल के आसपास आपकी एंट्री हुई थी इधर पे कहीं पे, ठीक है। और अभी आप बिल्कुल आराम से बैठे, और आज का तो कैंडल ही देख लो, वॉल्यूम देख लो, मार्केट डाउन है और ये स्टॉक का मोमेंटम देखो, वॉल्यूम देखो कितना अच्छा है। इट मीन्स कि अभी आने वाले टाइम में इसको और ऊपर यहाँ से जाना है, ठीक है जी।
और स्टॉक देखते हैं। एक स्टॉक में अभी आपको बाद में और दिखाऊंगा जिसमें अभी ये सिनेरियो बन रहा है, मतलब ये तो चलो जो चल चुके हैं वो चल चुके, जिसमें अभी ये सिनेरियो बन रहा है उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक ये है अपना टेक्नो इलेक्ट्रिक, इसको देख लेते हैं एक बारी। अब देखो ये क्लासिक एक रिवर्सल है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, ऊपर आया। अब यहाँ से अपने को चेक करना है, इनफैक्ट यहाँ से, क्योंकि 200 EMA के ऊपर ये कैंडल बना है। तो अगर मेरे रडार पे ये स्टॉक है तो मैं देखूँगा कि इसमें मेरा बाय कब बना। रिप्ले ऑप्शन स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से, और जब मुझे एंट्री लेनी है यानी रिवर्सल प्ले करना है, एक स्विंग खेलना है, तो मुझे ये ज़रूर देखना है कि ये डेली के लेवल के ऊपर होना चाहिए प्राइस। तो अब एक बार डेली का लेवल चेक कर लेते हैं। डेली का लेवल था उस समय 644, और ये बात है 26 मार्च की, एंड हमारा प्राइस था 700, यानी कि डेली के लेवल के ऊपर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली के 200 के पास था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस आर्ली पे चलेंगे और देखेंगे कि एंट्री में अपने को कब मिली। तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, 60, 240, 120, 180, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 60 पहले 120 के ऊपर आ जाए। अब अगर 60 120 के ऊपर आता है लेकिन 120 180 से ऊपर नहीं जाता, यानी कि मेरा सीक्वेंस 60 120 180 240 नहीं बनता है, लेकिन 60 120 के ऊपर आ जाता है। ये क्वेश्चन कमेंट में आया भी था, किसी ने पूछा था कि अगर मान लो 60 ऊपर है 120 के, लेकिन बीच में कहीं 240 आ रहा है या 180 आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक फर्स्ट ट्रांच ऐड कर सकते हो। अभी फुल एंट्री नहीं करनी, मान लो आपको इसमें 50,000 का ट्रेड करना है या 1 लाख रुपये से ट्रेड करना है, तो आप उसमें 10-20 हज़ार की एक शगुन एंट्री डाल सकते हो। फिर जब सीक्वेंस हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद हम आगे और इसमें जो है ट्रांचेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, उसका रिप्लाई आपको मिल गया। अभी भी देखो प्राइस भले ही यहाँ से ऊपर चला गया है, 730 वाला 770 हो गया, लेकिन हमारा ये सीक्वेंस अभी भी बाय वाला नहीं है, तो मैं इसमें अभी एंट्री नहीं करूँगा। यस, अब देखो ये वही केस आ गया। अब 60 सबसे ऊपर है, फिर 180 है, फिर 120 है, आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से। ये देखिए 60 है, फिर 180 है, 120 240, लेकिन 60 मेरा 120 से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर मेरी एक शगुन एंट्री बन जाएगी, ठीक है। 10% 20% कुछ भी मैं डालना चाहूँ वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। अब यहाँ मेरा सीक्वेंस रेडी हो गया, 60 120 180 240, एक एंट्री मेरी यहाँ पे कहीं पे हुई थी 770 के आसपास। उसके बाद अभी प्राइस 800 पे खड़ा है, तो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको पता है विप्सो ज़्यादा आएंगे, उतनी जल्दी जल्दी आपको एंट्री एग्जिट मिलेगा। आप देख रहे हो 800 पे एंट्री हुई थी, प्राइस 900 पहुँच चुका है, लगभग 1000 रुपये प्राइस हो चुका है। ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे इसका हाई 1000 रुपये हो चुका है, तो बेहतरीन चला आ रहा है। एंड ये कैंडल ने ऊपर प्राइस बना दिया, लगभग 1050 हम आ चुके हैं। तो जितने छोटा टाइम फ्रेम होगा, जैसे ये आर्ली टाइम फ्रेम है, तो इस पर विप्सो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप 3 आवर पे काम करो, 4 आवर पे करो, डेली पे करो, तो उसमें विप्सो आपको कम मिलेंगे। बस ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे काम करोगे उतना लंबा आपको वेट करना पड़ेगा, और टारगेट भी उसी हिसाब से आएंगे फिर बड़े बड़े। अब देखो ये 1100 रुपये लग चुका है, हमारी एंट्री 770 से 800 के जोन में हमने एंट्री करी है स्टॉक में, और 1150 हम लगा चुके हैं, ठीक है जी। अब कई लोग पूछेंगे कि यार एग्जिट कहाँ करना है, तो एग्जिट आप श्रद्धा अनुसार कहीं भी करो। अब देखो ये कितना बड़ा फॉल आया, ये वाला कैंडल, ये एक ही कैंडल 8% का है, वो भी आर्ली का, डेली का कैंडल नहीं है, ये 1 घंटे का कैंडल है। पहला कोई न्यूज़ आई होगी, कुछ आया होगा इस दिन में, लेकिन मेरा सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ अभी भी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से देखो ये लो लगाने के बाद 990 का या 1000 रुपीज़ का प्राइस वापस 100 रुपये कितनी शार्पली जो है मूव किया है। ये देखा कमाल, ये फॉल किसी भी कारण से आया हो, न्यूज़ आई हो, कुछ भी आया हो। अब ये तो था अर्निंग डे था, यानी कि अर्निंग डे से एक दिन पहले किसी ने बोलते हैं ना, ऑपरेटर ने जो है लोगों को निकालने के लिए इस तरह का मूव दिया, लेकिन आप नहीं निकलोगे यहाँ से, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस चेंज ही नहीं हुआ। 60 120 के नीचे आए नहीं तो निकलने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। फिर ऊपर से 200 का ये में भी है, वहाँ पर अगेन हम पहुँच गए ऊपर वापस 1200 की तरफ, ठीक है। तो अभी हम 1200 पे काम कर रहे हैं, तो अभी भी अपना सीक्वेंस वही चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर आप देखो डेली पे चल के देखते हैं एक बारी। अब डेली पे देखो ये कैंडल था, और ये अर्निंग डे था 28 में, ये कैंडल था वो। अब ऐसी कैंडल पे हर आदमी डरेगा। अब आज की कैंडल देख लो,
आज मार्केट डाउन है लेकिन ये बुलिश कैंडल बन रही है, नीचे वॉल्यूम अच्छा खासा आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया आर्ली। अब मैं आपको कोई एग्जांपल 3 आवर के भी दिखा सकता हूँ, उसके डेली के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर और देखते हैं। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब डेली के टाइम फ्रेम में मेरे को आर्ली पे चलते हैं क्योंकि मुझे रिवर्सल पकड़ने हैं। तो देखते हैं इसमें रिवर्सल कहाँ से मिला मेरे को। ये मिला रिवर्सल, ये देखो। उससे पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था, सडनली एकदम से 200 EMA के ऊपर आया, तो मुझे जा करके चेक करना पड़ेगा कि मेरी एंट्री यहाँ है या नहीं है। तो लगाते हैं एक बार यहाँ पर। अब मैं आपको बार बार इसमें वो डेली का नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वो पॉइंट याद रखना, डेली के लेवल के ऊपर होना चाहिए, तभी ये आरडी वाला वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर अपना आप सीक्वेंस चेक कर लो। फिलहाल अभी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अभी तो एंट्री नहीं बनेगी इसमें, भले ही ये प्राइस ऊपर गया कोई टेंशन नहीं है। और ये प्राइस है लगभग 6000 के आसपास, ठीक है। तो इसको स्टॉक को ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा। 6000 के आसपास है, 5800 के आसपास। तो देखते हैं इसने आपको एंट्री कब दिया। और ये जनवरी का मंथ है, यानी कि आज से 5 महीने पहले लिंडे इंडिया 6000 के आसपास था, ठीक है। तो देखते हैं एंट्री कब मिली। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो आपने देखा यहाँ पे आरएस भी ऊपर आया, जो हमारी पहले एक स्ट्रेटजी थी। जो लोग मेरे को 2 साल 3 साल से जानते हैं उनको मालूम है कि एक स्ट्रेटजी हम पहले डिस्कस किया करते थे कि आर्ली पे जैसे ही कैंडल 200 EMA के ऊपर आया, आरएस पॉजिटिव हुआ, तो आपको बाय करना है। लेकिन अब ये उसका भी तोड़ा है, मतलब उसका एडवांस वर्जन है कि अब इस तरह के आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एंट्री कर ली तो देखो प्राइस तो गिर गया ना वापस। आपने यहाँ कहीं एंट्री करी होगी 5800 पे, प्राइस वहाँ से नीचे आ गया। तो अब आपको पता है कि नहीं, वो ऊपर जा रहा है, जान दो, मुझे अभी एंट्री नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं। अब इसको जितना यहाँ टाइम पास करना करने दो, अपने को पता है अपने को एंट्री कब करनी है। बस मेरे को एक छोटा सा स्कैनर चलाना है कि मेरा जो प्राइस है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो आर्ली पे, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे मेरा जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर है, लेकिन एवरेजेस के अकॉर्डिंग नीचे का एक्सपेंशन है। यानी कि 50 जो है वो 200 के नीचे है, 100 जो है वो 50 जो है वो 100 के नीचे है, 100 जो है वो 200 के नीचे है। अगर ऐसा 2 लाइन का भी आप स्कैनर बना लोगे तो आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे उसमें। फिर उसको आप वॉच लिस्ट में डाल लो, उनमें वो स्टॉक आइडेंटिफाई कर लो जो जिनके प्राइस डेली के लेवल के ऊपर चल रहे हैं, और बाकी को वॉच लिस्ट से रिमूव कर दो। और उसके बाद अपना वेट करो, ये सीक्वेंस जब चेंज हो स्टॉक में एंट्री कर लो। इससे इजी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और क्या हो सकती है। डेली आपको शाम को, अगर आप ऑफिस गोअर्स भी हो, फुल टाइम नहीं भी ट्रेडिंग करते हो, शाम को अपना थोड़ी देर बैठना है और आपको इजीली स्टॉक मिल जाएंगे। अब ये आप आर्ली कैंडल पे काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि अगर एक आध कैंडल आपने मिस भी कर दी किसी कारण से तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपका, वैसा होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी एक वॉच लिस्ट मेंटेन करके रखो। अब देखो ये प्राइस गया यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये गुच्छा सा बना हुआ है, मैं एक बार इसकी स्पीड थोड़ी कम करता हूँ अब यहाँ पर, और अब आपको दिखाऊंगा जब सीक्वेंस इसका चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा शायद दिख भी रहा हो, 60 जो है वो 120 के ऊपर है, लेकिन सीक्वेंस अभी प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ मेरी शगुन एंट्री हो गई है, एक एंट्री मेरी यहाँ हो गई है, किस लेवल पे, 6200 के आसपास, ठीक है। अब आप बोलोगे यार 5200 पे मिल रही थी एंट्री, तब तो ली नहीं, अब 6200 पे क्यों लूँ। तो भैया अपने को कन्फर्मेशन चाहिए ना, हम टेक्निकल वाले बंदे हैं ना, हम फंडामेंटल वाले बंदे तो है नहीं कि सबसे नीचे ले लेंगे। लेकिन 6000 पे लेने के बाद आपको ये कन्फर्म है कि अब यहाँ से मेरे को मूव मिलेगा। 5200 पे ले लेते तो कन्फर्म नहीं था, वो 5200 वाला 4200 भी हो सकता था, बट यहाँ कन्फर्म है। तो मेरी एक एंट्री यहाँ हो चुकी है 6200 पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ हो गया अपना सीक्वेंस जैसा अपने को चाहिए, 60, 120, 180, 240, ठीक है। 60, 200 और 60, 800 दो जगह पे मेरी एंट्री हो गई है। अब देखते हैं स्टॉक ने मुझे क्या दिया। अब ये जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो लोग पहले से मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता है कि इस तरह के एक्सपेंशन में बाय नहीं करना होता, छोटे टाइम फ्रेम पे वेट करना होता है संगम बनने का। तो अगर आप थोड़ा डीप जाना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है उनको इसके साथ मैच कर सकते हो, क्लब कर सकते हो। जो बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, 1 साल 2 साल पुरानी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो भी देख सकते हो। और जिनको बिल्कुल बेसिक लेके चलना है, बेसिक लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा। और होगा तो मान लो आपने 10 ट्रेड लिए तो 1 या 2 में अगर स्टॉप लॉस गया भी तो गया जाने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन 7 या 8 ट्रेड में आपको मोमेंटम मिलेगा, टारगेट मिलेगा, वो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा टारगेट होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। हमारा एंट्री कब हुआ है, 6200 पे और 6800 पे। $7000 पहुंच चुके हैं हम।
अब ये देखो, ये जो बना ये छोटे टाइम फ्रेम का संगम है। तो जिनको थोड़ा सा उस चीज़ की समझ है, संगम वाली मेरी वीडियोस देख रखी हैं, वो इस तरीके से संगम बनने का भी वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल बेसिक लेके चलना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो प्राइस कहाँ खड़ा है, बिल्कुल लेवल पे, वापस एंट्री दे रहा है आपको। ये देखो गया ऊपर, 8,000 पहुँच चुके हैं हम लोग। 8,300 8,400 की रेंज में आ चुके हैं। अब ये देखो, ये प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मेरे लेवल्स खड़े हैं। नौ 9,000 लगा चुके हैं। मेरा सीक्वेंस चेंज ही नहीं होगा तो मुझे निकलने की जल्दी करनी ही नहीं है। 9,600 9,700 पे हम लगा चुके हैं और हमारी एंट्री हुई है 6,800 के आसपास और 6,200 के आसपास। तो देख लिया आपने ये स्टॉक भी 9,600 9,700 ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। अब एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं कि इसका ये जो हाई लगा है वो कहाँ लगा हुआ है। 9,900 यानी कि लगभग 10,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपकी एंट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी और जब वो सीक्वेंस चेंज हुआ था वो यहाँ पे कहीं पे चेंज हुआ था, उसके बाद ये मोमेंटम आपको मिला ये वाला। ठीक है जी, देखते हैं एक स्टॉक और देख लेते हैं। आर्ली पे चलते हैं। ये सर्किट वाला स्टॉक है। फिर कई लोग बोलेंगे कि यार ये सर्किट वाले मत दिखाओ, चलो इसको छोड़ देते हैं। हालांकि इसमें सर्किट लगे नहीं हैं अभी, बट बीच बीच में कहीं 1-2 सर्किट लगे थे, तो देखना है तो देख सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी चेक कर लेना इसका चार्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन मैरीन पे। अब इसमें देखना, इसको मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अब कई लोग होंगे ना जिनको स्विंग भी नहीं करना है, वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है, तो आप डेली पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में कितना बड़ा डाउन ट्रेंड है स्टॉक का, यानी कि यहाँ से देखो आप 86 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के आसपास स्टॉक गिरता 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 यहाँ इसने अटैम्प्ट किया 200 EM के ऊपर आने का, फिर यहाँ अटैम्प्ट किया। तो अपन यहाँ से भी स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट, चलो, क्योंकि यहाँ पे आया ना 200 EM के ऊपर। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रहा। बार रिप्ले ऑप्शन चालू करते हैं यहाँ से। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो अपने को क्या सीक्वेंस चाहिए, डेली वीकली से ऊपर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, डेली वीकली के नीचे। अब आप डेली पे काम कर रहे हो, आपका व्यू है कि 5 से 6 महीने तक का मैं स्टॉक को आराम से इजीली होल्ड कर सकता हूँ, तो आपको फिर डेली टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। फिर आपको आर्ली वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे, स्टॉक गिर रहा है, जैसे ही 200 EM के ऊपर आएगा आप अलर्ट हो जाओगे और अगेन स्कैनर बना सकते हो, जैसा मैंने आर्ली के लिए बताया। एक स्कैनर आप बना लो कि भैया स्टॉक का प्राइस 200 EM के ऊपर है, बट एवरेजेस पे जाएंगे तो 50 100 के नीचे है, 100 200 के नीचे है, यानी कि डाउन साइड का एक्सपेंशन है, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं 200 EM के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने वो एक बीमार आदमी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, कि आदमी स्वस्थ होना दिखा रहा है पर वो स्वस्थ हुआ नहीं हुआ वो फिर बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियो जो पुरानी वीडियोज़ है ना, उसको आप इसके साथ जब जोड़ोगे ना, तो ये लेवल्स का खेल आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी डेली यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, आप हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे हो, बट जैसे मैंने बोला अगर आपको कुछ सीखना है तो फिर थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा। देखो यहाँ सीक्वेंस हमारा नहीं बना था, तो यानी कि ये ऊपर जाने पे भी अपने को एंट्री नहीं करनी है अभी। तो ये स्टॉक आपने स्कैनर में अगर डाला हुआ है, स्कैनर बना रखा है, तो ये स्टॉक अपना यहाँ पर आ गया आपकी वॉच लिस्ट में, लेकिन एंट्री अभी तक आपकी नहीं हुई है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर भी अगेन प्राइस डेली के ऊपर है। अब प्राइस जब डेली के ऊपर है, ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार डेली 32 पे आ रहा है, वीकली 40 पे आ रहा है, तो मैं ये 30 से 40 का मूव क्यों मिस करूँ। मत करो, लेकिन आप ये समझो कि आप अगर अभी इसमें एंट्री कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही मूव मिलेगा, तो वो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, अब प्राइस डेली के लेवल के ऊपर है, आप आर्ली पे जाओ, आर्ली पे जा करके देखो 200 EMA के ऊपर अगर प्राइस है और आपका सीक्वेंस 60 120 180 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप कर लो प्ले। फिर आपको एक स्विंग ट्रेड मिल जाएगा 30 से 40 रुपये तक, यानी कि लगभग 30% के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो वो समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन ये है कि नहीं मैं 5 से 6 महीने इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। देखो फिर आपको डेली को एक बार वीकली के ऊपर आने देना ही पड़ेगा। तो माइंडसेट अपना उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा जिस तरीके का ट्रेड आप करना चाहते हो। अब आप ये मत सोचो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, साथ में आप ये सोच रहे हो यार मेरे 10 रुपये मिस हो गए,
अरे 10 रुपये मिस होकर छोड़ो ना, ऊपर 40 रुपये मिलेंगे भी तो सही। ठीक है, दिखाता हूँ। अब देखो ये जो मिला ना, ये 30 से 40 रुपये वाला मूवी, ये वाला, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा, जो स्ट्रैटेजी अभी बताई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ हम डेली पे बात कर रहे हैं तो इसको डेली पे चलने देंगे। देखो प्राइस पहुंच चुका है कितना ऊपर, 57 लगा के आ चुका है, बट मेरा सीक्वेंस अभी मेरे को एंट्री नहीं दे रहा। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक ढूंढ रहा हूँ। ये थोड़ा सा वापस चलते हैं, एक मिनट एग्जैक्ट देखते हैं कि कौन से लेवल पे ये ऊपर आया था वापस। यहाँ से देखते हैं, स्पीड थोड़ा सा स्लो करते हैं। अभी वीकली है 43 पे, डेली है 41 पे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर ये ऊपर आया तो आप मान के चलो आपकी 55 पे एंट्री हुई है, ठीक है। आपकी 55 पे एंट्री हुई है, ये सारा मूव आपने मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी एंट्री 55 पे हुई है, ठीक है। अब देखते हैं, $55 वाला आपका 70 तो ऑलरेडी लगा चुका है। ये आप आ गए 80 रुपये पे, 90 रुपये, 100 रुपीज़ को टच कर दिया आपने। आपकी एंट्री 55 पे हुई थी, स्टॉक डबल हो चुका है। अब देखो ये कितनी तेज़ी से नीचे गिरा। ये अर्निंग डे था, अर्निंग डे वाले दिन कितनी तेज़ी से नीचे आया, लेकिन लेवल के पास से घूम गया। क्लियर है, समझ में आया। तो आपकी एंट्री कहाँ हुई थी, 55 पे। 55 वाला स्टॉक डबल हो चुका है, और इसका क्या मतलब है वो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये तो रिवर्सल यहाँ से ले लिया था इसने, तो वो आपका स्विंग ट्रेड था। देखो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट वाले क्राइटेरिया पे जाना पड़ेगा, यानी आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई है मई मंथ में, 1 साल पहले। तो 1 साल में आपका स्टॉक डबल हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जो कि आपको ये सिखाएगा कि अगर आपने पेशेंस रखी है और सिस्टम को फॉलो किया तो आपको रिवॉर्ड कैसा मिलता है। तो वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो ये आपका ये डाउन साइड का एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, 50 नीचे है, 100 नीचे है, 200 है, प्राइस 200 EMA के ऊपर आया। तो आपने अपना लेवल इंडिकेटर चालू करा। अभी क्या सीक्वेंस बना हुआ है, डेली वीकली के ऊपर है। तो क्या करना है, आंख बंद करके लेना है स्टॉक को, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेली वीकली के ऊपर है, मतलब परफेक्ट है। तो देखते हैं क्या हुआ। और ये 1 साल पहले की बात है, मई 23, ठीक है। चलते हैं, 100 रुपये पे प्राइस खड़ा है। अब मई से अगस्त आ चुका है और 25% का रिटर्न ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 200, 300। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये वाला, ये मई से लेकर के और ये वाला पीरियड, ये अगस्त तक का, ये बहुत लोगों को सताएगा। अभी तो चार्ट तो बना हुआ है तो फटाफट मैंने दिखा दिया, तो वो अच्छा लगा देखने में। लेकिन ये वाला जो पीरियड है ना पूरा, ये मई से लेकर के अगस्त वाला, ये लोगों को सताएगा। बोले यार ये क्या चल रहा है, स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहा, स्टॉक तो बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन आपका सिस्टम आपको बोल रहा है ना, आप भी बैठे रहो शांति से, तो बैठे रहो। और बैठे रहे अगर आप, तो आपको रिवॉर्ड मिला। 100 रुपये पे आपकी एंट्री थी, 330, 335 स्टॉक ने लगा दिया, ठीक है। तो एग्जांपल में और भी बहुत सारे दिखा सकता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ आप खुद देखना, तो मज़ा आएगा आपको। और फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो कुछ लोगों का आया था, अच्छा हाँ, मैंने बोला था एक स्टॉक आपको दिखाऊंगा जो अभी अच्छी पोजीशन पर खड़ा है। तो ये स्टॉक है वो कृति करके। अगर आप इसका देखोगे जा करके, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ऊपर है, मतलब डेली के लेवल के ऊपर है। आर्ली पे चलते हैं, आर्ली के टाइम फ्रेम पे ये अभी एक रिवर्सल लेके खड़ा है, और सीक्वेंस आप देखोगे 60, 120, 180, 240 है। तो इस स्टॉक को अपन स्टडी पर्पज़ के लिए रखेंगे। ये इसका अभी का चार्ट है, आज 30 मई है। सो मार्केट क्लोज हो चुका है, 335 हो चुके हैं। सो इसको हम स्टडी पर्पज़ के लिए रखेंगे और देखेंगे कि आगे चल के स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट रहता है। फिलहाल अगर वैसे हम इसका चार्ट समझें तो चार्ट समझ सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे ठीक है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पर भी ठीक है स्टॉक, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लिया हुआ है, अभी उसी एरिया में काम कर रहा है। मंथली पे जाएंगे, मंथली पे एवरेजेस के ऊपर है, तो ठीक है, परफेक्ट है। तो आने वाले समय में इसको देखेंगे कि इसमें एक अच्छा स्विंग आपको देखने मिलता है ऊपर की तरफ या नहीं मिलता है। स्टॉक अभी 105 पे है। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल जो आपको ये स्टडी सिखाई गई है उसके बेसिस पे अपन इस स्टॉक को आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या रिटर्न रहता है। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू। आई होप वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर लगा कि हाँ हेल्पफुल है, ये चीज़ें काम करती हैं, जैसे मैंने आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ, निफ्टी का मैंने आपको दिखाया आज के दिन में आपको कितनी अच्छी एंट्रीज मिली।
सो अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इन्जॉय कीजिए। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, मोमेंटम खेलिए, कुछ भी करना है करिए, इंट्राडे करना है इंट्राडे करिए, जो करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर के आऊँगा इसी इंडिकेटर के ऊपर। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा FNO स्टॉक्स पे किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और FNO स्टॉक्स में अपन टाइम फ्रेम जो उनका वो ऑब्वियसली छोटा टाइम फ्रेम लेंगे, क्योंकि जो लोग FNO स्टॉक्स में काम करते हैं उनको आर्ली 4 आर्ली से कोई मतलब नहीं है, उनको तो 5-5 मिनट के मूव खेलने होते हैं। सो वो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।